गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, 12th बायोलॉजी। ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अर्थात ये मादा एनाफ्रीज मच्छर की एक स्पीसीज है। मादा एनाफ्रीज स्पीसीज 4 प्रकार की होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो लाइफ साइकिल बनी हुई है, यहाँ से लेकर के ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यह स्ट्रक्चर गट वॉल ऑफ मॉस्किटो का है। दूसरा, इसके नीचे का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है आप ह्यूमन ब्लड वेसल। ठीक, अर्थात मानव रुधिर वेसल्स। ठीक, या जो है मानव रुधिर वाहिका। ठीक है। तो जब कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसती है, तो उसके सलाइवा के साथ अर्थात सलाइवरी ग्लैंड के साथ स्पोरोजोइट के कण ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स से मूव करते हुए हमारे लीवर सेल्स में पहुंच जाते हैं, लीवर सेल्स में अटैक करते हैं। ये लीवर सेल को ही सबसे पहले क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि इनको जो है न्यूट्रिशन के लिए ग्लाइकोजन की आवश्यकता होती है। ये डेवलप करके क्रिप्टोजोइट बनाते हैं, फिर इसके बाद प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज बनाते हैं, फिर दूसरी लीवर सेल्स में अटैक करते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज बनाते हैं, फिर इसके बाद ये मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट फेज बनाते हैं और फिर पुनः हमारी आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। आरबीसी को अटैक करने के बाद ये ट्रोफोजोइट स्टेज बनाते हैं। ट्रोफोजोइट स्टेज वास्तव में जो है क्या है, एक खाने पीने की अवस्था होती है। ठीक, फिर आगे जाकर के ये सिग्नेट रिंग स्टेज बनाते हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज का मतलब है ये अंगूठी जैसी संरचना बनाते हैं। फिर आगे जाकर के डेवलप होकर के ये अमीबॉइड स्टेज अर्थात अमीबा के तरह का आकार बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस इरिथ्रोसाइटिक फेज कहलाती है। फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस आकार की संरचना बनती है जिसे हम लोग मीरोजोइट कहते हैं और कुछ इसमें डॉट्स बनने लगती हैं जिसे इसे सुफनर्स डॉट्स कहते हैं। अब फिर इसके बाद जो है इसमें जाकर के कुछ हीमोजॉइंस के पार्टिकल्स बनते हैं। अब इसकी वॉल जो है क्या है, ये ब्रस्ट कर जाती है, अर्थात इसकी वॉल जो है क्या है, फट जाती है। तो हीमोजॉइन की ढेर सारे पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे मलेरिया से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो है उसको खूब ठंड दे करके बुखार आता है। इसमें 2 तरह के जो है गैमिट्स निकलते हैं, 2 तरह के गैमिट्स होते हैं। अर्थात जब कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति का रुधिर चूसती है, तो चूसने के बाद उसके शरीर से 2 तरह के ये गैमिट्स उसकी लार के साथ जब ब्लड को सक करती है तो चले जाते हैं। वो है आपके माइक्रो गैमेटोसाइट और दूसरा है मैक्रो गैमेटोसाइट फेज। ठीक, इस प्रोसेस को गैमेटोगोनी कहते हैं। ये डेवलप होकर के इनमें जो है क्या है, एक तरह का जो है एक्सप्लेनेशन बनता है और यहाँ पर कोन बनने लगता है जो कि जाके एक आपका जो है मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक जाइगोट बनाता है। ठीक, जाइगोट के बाद जो है क्या है, ये लगातार जो है मॉस्किटो की गट वॉल में ये डेवलप होता रहता है। डेवलप होने के बाद ये मेच्योर होकर के फिर पुनः जो है क्या है, स्पोरोजोइट बन जाता है। फिर मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसती है तो ये स्पोरोजोइट्स के पार्टिकल्स ह्यूमन ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर जाते हैं। थैंक यू।